नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मोड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई सेट मैंने 5 कराया और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया सेट 5 को, क्वालिफाइंग पेपर को मेरे दोस्तों। और आज मैं सेट 6 लेके आया हूं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, मैं आपको क्वालिफाइंग पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मैं शुरू कर दिया हूं। उसमें भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया और लोगों देख रहे हैं भाई। तो भाई शुरू करते हैं। छठा सेट तैयार है आप लोग? चलिए भाई, मजेदार तरीका से कम समय में 8 से 9 मिनट में खत्म। भाई कहता क्या है कि यहाँ पे प्री पोजिशन बताना है कि क्या होगा प्री पोजिशन। तो होगा माई ब्रदर टूक अस फॉर ए राइड इन द नेचर रिजर्व। तो आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर जाएगा मेरे दोस्तों। मजेदार तरीका से होगा। और मैं आपको बताऊं, ये 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन लगभग में इंग्लिश का होगा और 22 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे और 9 प्रश्न आपको लाना है मात्र, तभी आपका कॉपी चेक होगा। मेरे दोस्तों, अगर जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जुड़ जाए, यहाँ मिलते रहेगा रेगुलर। मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि कॉमन एरर बताना, इसमें कहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। हुम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ हुम के बदले में डेट होना चाहिए, डेट आई हैव इवर रीड। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर का जो उत्तर होगा वह सी होगा। बेस्ट बुक हुम जो है, यही वर्ड आपका ईरर है मेरे दोस्तों, ईरर चुनना था। यह हुम के बदले में डैट बुक सबसे मजेदार तरीका से होता। अगला प्रश्न कहता है क्या कि भाई मेक बेटर का बताना है। मेक बेटर मतलब होता है अच्छा करना, ठीक है। अच्छा करना, मेक बेटर मतलब अच्छा करना, सुधारना। और उसी का मीनिंग बताना है तो इम्प्रूव हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न बोलता है कि सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे दोस्तों, इसमें भरना है कि क्या होगा। आई वंडर इफ द पोस्टमार्टम डैश टूडे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ उत्तर होगा विल कम टूडे, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है। बोले तो पर्यायवाची शब्द बताना है एम्पल का, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा, एम्पल मैंने होता है पर्याप्त, प्रचुर, ठीक है। इसका पर्यायवाची मेरे दोस्तों सबसे मजेदार बता दूं, सफिशिएंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि सिलेक्ट द, गलत वर्ड खोजना है। इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत आपका हो जाएगा सी वाला वर्ड, है ना। इसका स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग में क्या होता है मैं आपको बताऊं, CRYSTAL, ठीक है, क्रिस्टल। अगला प्रश्न बोला कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स बताना है। बोले तो विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द बताना है। और मैं आपको बताऊं कि एक्साइटेड का होता है उत्तेजित होना, और इसका विपरीतार्थक शब्द मेरे दोस्तों हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोरेड, ठीक है। अगला प्रश्न बोला और अंतिम है इंग्लिश, उसके बाद हिंदी में तो आप लोग भाई गर्दा उड़ाइएगा। प्रश्न बोलता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से बोला कि गलत वर्ड को चूज करना है ना। तो इसमें होता है परस्यूट का लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध, इसमें पीछा करना, ठीक है। ये स्पेलिंग जो है ना, ये गलत है, ठीक है। इसका स्पेलिंग होता है PURSUIT, ठीक है। ये होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत है इसमें। अगला प्रश्न बोला बढ़िया मजेदार तरीका से, हिंदी को कर लेते हैं ताकि आपको भाई मजा आ जाए और आप क्वालिफाइंग पेपर पास करें, तभी आपका क्वेश्चन चेक होगा। और अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये तो भाई दबाना ही है, लाइक करना ही है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। काम का काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो काम का नाम बताता है उसको क्रिया कहते हैं मेरे दोस्तों। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक मतलब होता है साथ में काम करना, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया है अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, माने अध्यापक भी काम कर रहा है और लड़के भी काम हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। अगला है कि वह सुधीर से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता है कौन सा क्रिया का रूप है मेरे दोस्तों? तो लिखवाता जो क्रिया है वह क्या है? प्रेरणा, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न बोला मजेदार तरीका से करेंगे और आपका क्वालिफाइंग पेपर बेटर जाएगा। 9 नंबर लाना है ना, गर्दा उड़ा के आएंगे भाई, 50+ नंबर ला करेंगे। चलिए निम्नलिखित में 50% मैंने बोला, ठीक है, 15+।
निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो इसमें निश्चय, यह क्या है? दिस, ये निश्चय है कि यह, कोई निश्चय नहीं है, क्या, कहाँ, ये सब निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न बोला कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? मेरे दोस्त, अव्यय जो होता है वह 5 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? लिंग, वचन, कारक, काल, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अवयव 5 प्रकार का होता है, याद रखना है बस। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न बोला कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। परिणामवाचक, तो देखिए इसमें परिणाम बताना है कि कौन, दिन भर तो परिणाम नहीं है, सर्वत्र सभी जगह नहीं है, निसंदेह नहीं है, अत्यंत, अत्यंत माने ये परिणाम है कि अत्यंत कर दिया हो। ठीक है, अत्यंत। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? बताए कौन ऐसा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है? तब पूर्ण विराम, इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए यहाँ 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 यहाँ, ये सब पूर्व विराम का सिंबल है। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अल्प विराम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तो अल्प विराम का प्रयोग मैं शुद्ध बता दूं कि बस आप, उसके बाद में अल्प विराम रहने भी दे। ये सबसे मजेदार हुआ है अल्प विराम का प्रयोग। अगला बोला कि निम्नलिखित शब्दों का तत्सम नहीं है। तत्सम मैं आपको बताऊं, संस्कृत का मूल रूप को तत्सम कहते हैं और विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं। देखिए, कक्षा तत्सम है, पुण्य आपका तत्सम है, नक्षत्र आपका तत्सम है, लेकिन काठ जो है वह तत्सम नहीं है मर्द, तो ये आपका तद्भव है। अगला प्रश्न बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरा बताना है ना, जिसकी लाठी बोल देते हैं ना, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो बोलते हैं ये मुहावरा नहीं बताना है, क्या क्या बताना है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, कलांकित शब्द बताना है, माने ये हाईलाइटेड वर्ड है, जिसकी और उसकी। जिसकी उसकी दोनों में क्या है भाई? संबंध बता रहा है, जिसकी उसकी, तो संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। किसमें भाई, किसमें अशुद्ध हो गया है? तो मैं बताऊं कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये तो ठीक ठाक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, ठीक है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक ठाक है। मैं तेरे को, ए दे भाई गया काम से, तेरे को मेरे को नहीं होता है सही, ये भाषा है ना। अगला, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव समझते हैं, मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तद्भव बोलते हैं किसको? जो संस्कृत का विग्रह रूप हो उसको तद्भव कहते हैं, और इसका उत्तर इसमें हो जाएगा सियार। सियार क्या है? तद्भव है। ठुमड़ी, फल्गु, पगड़ी, ये जो है मेरे दोस्तों ये तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची इसमें हेम नहीं है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमिमय होता है, हेम नहीं होता है अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, हेम का पर्यायवाची सोना, कनक, कंचन, ये सब होता है। हेम मने होता है सोना। अगला कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा गया है। ठीक है, तो इस कलांकित शब्द का अर्थ क्या है? अधिरथ का अर्थ बताना है। तो अधिरथ का होता है रथ हाँकने वाला। अगला है पूरी तरह तैयार हो जाना। मुहावरे का अर्थ बताना है, पूरी तरह से तैयार हो जाना मतलब कमर कस लेना। ठीक है, आप पूरी तरह से तैयार है ना एग्जाम के लिए, तो कमर कस लिए है। अगला, गुरु गोविंद सिंह देव खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद शब्द का तात्पर्य क्या है? माधव। ठीक है, माधव है मेरे दोस्तों। अगला बोला निम्नलिखित में आध्यात्मिक का विलोम बताना है। तो आध्यात्मिक का विलोम यहाँ पे हो जाएगा क्या? भौतिक। ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में व्यस्त शब्द का विलोम बताना है। तो व्यस्त का विलोम हो जाएगा अव्यस्त। अगला बोला कि निम्नलिखित शब्दों का विशेषण है। विशेषण जो विशेषता बताता है, तो सच्चा। सच्चा क्या एक प्रकार की विशेषता है उसका। ठीक है, तुलसी जी के पदों में रस प्रधान है। रस प्रधान कौन सा है? तो शांत रस। तुलसी जी का जो रस है, सबसे मजेदार रस शांत रस है।
अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। मैंने शुरुआत में बोला कि 8 से 9-10 मिनट में खत्म कर दूंगा 30 प्रश्न, क्वालिफाइंग पेपर खत्म। अब आएगा भाई समान अध्ययन, अगले वीडियो में मिलेगा। द्विगु समास बताना है मेरे दोस्तों। द्विगु जो होता है मैं आपको बताऊं, ये द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। 1 2 3 4, दोपहर माने 2, ठीक है, जिसमें संख्या का बोध हो वह द्विगु समास। मेरे दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त। बाकी तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, तभी जाकर के आगे आपको सेट मिल पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।